ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। दिल्ली के यमुनानगर में रहते हैं लक्ष्मी चंद। 2023 के अक्टूबर में उनके पास कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि अगर तुरंत उसे 50,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो उनके भतीजे को बहुत पीटा जाएगा। उधर से उन्हें भतीजे के रोने की आवाज भी सुनाई दी। उन्हें लगा कि उनके भतीजे को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सोचकर उन्होंने फौरन 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद लक्ष्मी चंद ने अपने भाई को फोन करके बताया, लेकिन जब उन्होंने फोन किया तो उन्हें पता चला कि भतीजा तो घर पर ही है। तब उन्हें समझ आया कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। पुलिस में कंप्लेन की तो पता चला कि ठगी के इस तरीके को कहते हैं वॉइस क्लोनिंग। ये नाम सुनते ही कितनों के दिमाग में आता होगा कि अब ये क्या बला है और क्या इससे ठगी इतनी आसान है, कैसे बचा जा सकता है इससे। आज का एपिसोड इन्हीं सारे सवालों के बारे में है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। सोशल मीडिया पर इन दिनों आप रील्स में देख रहे होंगे कि कई जानी मानी हस्तियों की आवाज में उनसे कुछ बुलवाया जा रहा है, केवल एआई की मदद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में तो कई फिल्में गाने भी चले। यकीन करेंगे आप, प्रधानमंत्री असल में कुछ कुछ होता है गाना गा रहे हों, लेकिन कुछ खलीहरों ने एआई का इस्तेमाल करके इसे भी मुमकिन कर दिया। अब ये होता कैसे है ये भी समझ लेंगे। सरल तरीके से समझे तो ये एक तकनीक है जो आपका एक वॉइस सैंपल लेकर आपकी आवाज में कुछ भी बुलवा सकता है जो बिल्कुल असली जैसा लगेगा। ये काम होता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। सबसे पहले एआई सॉफ्टवेयर रॉ डेटा की साउंड वेव्स की तुलना करके उनकी आवाज और चुप्पी के बीच एक जैसा पैटर्न बनाता है। फिर जिस आवाज का सैंपल अपलोड किया जाता है उसकी नकल करनी है तो एआई उसे भी एडिट करता है। फिर रॉ डेटा को अलग अलग साउंड वेव्स में बांटा जाता है ताकि एआई इसे समझकर रिएक्शन दे सके और इसके बाद एआई दी हुई आवाज के सैंपल के साथ मैच करता है और बिल्कुल वैसी ही आवाज बना देता है जैसा वो सैंपल था। वॉइस क्लोनिंग को कुछ लोग ऑडियो डीप फेक भी कहते हैं। ये तकनीक तो निसंदेह बनाई गई होगी इंसानी जिंदगी आसान करने के लिए, लेकिन अब मामला इससे काफी अलग हो चुका है। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि करीब 83% लोग असली और नकली आवाज के अंतर को पहचानने में फेल हो जाते हैं, जिससे ये दिक्कत आती है। एक संस्था है मैकफी, उसकी रिपोर्ट के आंकड़े कहते हैं कि देश भर में करीब 83% लोगों के साथ अगर इस वॉइस क्लोनिंग के जरिए फ्रॉड किया जाए तो वो सफल होता है। केवल 17% लोग ही आवाज पहचान पाते हैं और वो बच जाते हैं। इस सर्वे में शामिल 69% लोग तो असली नकली आवाज में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। अब ये और आसान इसलिए हो गया है क्योंकि इन दिनों वॉइस क्लोनिंग के लिए काफी सारे पेड और फ्री टूल्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल कर आसानी से वॉइस क्लोनिंग की जा सकती है और ये काम कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो चुका है। सूडान में तो इससे भी बुरा हुआ। वहां सिविल वॉर तो जारी है, लेकिन इसी दौरान एआई के जरिए वहां एक कांड हो गया। वहां सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर की कॉपी करने के लिए एआई का इस्तेमाल हुआ। उनकी एक फेक कॉल रिकॉर्डिंग जो एआई से ही बनाई गई थी वायरल हो गई। लोग ये सुनकर मरने मारने पर उतारू हो गए। एक टिकटॉक अकाउंट से उसके बाद तो करीब 1 दर्जन ऐसी ही क्लिप्स पोस्ट हुई और बाद में कई मीडिया एजेंसीज ने इसकी जांच कराई, तब भ्रम दूर हुआ। हालांकि इस पर काम जरूर चल रहा है कि बनाई हुई आवाज की पहचान कैसे हो, लेकिन अभी उसमें वक्त है। दिक्कत ये हो चुकी है कि बीमारी पहले आती है और वैक्सीन बाद में, और जब तक इस बीमारी की वैक्सीन आती है तब तक सावधानी ही बचाव है। सावधानी ये कि वॉइस क्लोनिंग की पहचान करनी है तो सबसे पहले तो आपको शक करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको आपके किसी जानने वाले की कॉल किसी ऐसे सोर्स से आ रही है जो असामान्य है, यानी उस सोर्स से वो कभी कॉल नहीं करता, तो जांच कर लें कि वो असली ही है या नकली। ऑडियो क्लिप्स पर तो बिल्कुल ही विश्वास ना करें। और आखिर में अहम बात, इंसान की तरह मशीनी आवाज में इमोशन क्रिएट करने का काम वॉइस क्लोनिंग से नहीं हो पाता। तो इस लिहाज से भी आप आवाजों को चेक करके उसके फ्रॉड से बच सकते हैं।
तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारे ये पॉडकास्ट बताइएगा radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, नंबर है 9953323303। आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज तक रेडियो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।